एक छोटे से गांव में सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। गलियां पानी से भर चुकी थीं। लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जिसके ऊपर टीन की छत लगी थी। दुकान का नाम था गोपाल हांडी पनीर वाला। गोपाल अपनी दुकान के बाहर बैठकर बारिश को देख रहा था। हे भगवान, आज भी बारिश नहीं रुकी तो दुकान कैसे चलेगी? गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथ का हांडी पनीर पूरे गांव में मशहूर था। वो मिट्टी की हांडी में पनीर, टमाटर, प्याज और मसालों को धीमी आंच पर पकाता था। बारिश के मौसम में उसकी गर्मा गर्म हांडी पनीर की खुशबू दूर तक जाती थी। गोपाल ने चूल्हे पर हांडी रखी और खाना बनाने लगा। आज चाहे ग्राहक कम आए, लेकिन पनीर हमेशा अच्छा ही बनाऊंगा। कुछ देर बाद बारिश में भीगता हुआ एक बूढ़ा आदमी दुकान के पास आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहा था। गोपाल तुरंत अपनी दुकान से बाहर आया। बाबा, अंदर आइए, पहले बारिश से बचिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी देर बैठने की जगह चाहिए। बाबा, पैसे की चिंता मत करो, पहले गर्मा गर्म खाना खाइए। गोपाल ने बूढ़े आदमी के सामने गर्मा गर्म हांडी पनीर और रोटी रख दी। बूढ़े ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, इतना स्वादिष्ट पनीर मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। बाबा, पेट भरकर खाइए, बारिश में भूखे पेट रहना ठीक नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे। उसी गांव में रघु नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी भी खाने की दुकान थी, लेकिन वो बहुत लालची था। रघु ने देखा कि बारिश में लोग गोपाल की दुकान पर आने लगे हैं। वो मन ही मन जलने लगा। आखिर इस गरीब की दुकान इतनी क्यों चल रही है? मैं इससे ज्यादा पैसे वाला हूँ, फिर भी लोग मेरी दुकान पर कम क्यों आते हैं? रघु ने गोपाल का राज जानने का फैसला किया। अगले दिन रघु छिपकर गोपाल की दुकान देखने लगा। उसने देखा कि गोपाल महंगे मसाले डालने के बजाय ताज़े सामान का इस्तेमाल करता था और पनीर को मिट्टी की हांडी में बहुत प्यार से पकाता था। लेकिन रघु ने एक और चीज़ देखी। गोपाल गरीब ग्राहकों से कई बार पैसे नहीं लेता था। अच्छा, तो ये मुफ्त में खाना खिलाकर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तीसरे दिन बारिश और भी तेज हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के कई रास्ते बंद हो गए। लोगों के घरों में खाने पीने का सामान भी कम पड़ने लगा। गोपाल ने अपनी दुकान में बचा हुआ सारा पनीर और सब्जियां गिनकर देखीं। सामान बहुत कम था। अगर मैं आज सब बेच दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन गांव के गरीब लोगों को खाना कहां से मिलेगा? कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया। आज जितना है सबके लिए बांटूंगा। गोपाल ने बड़ी मिट्टी की हांडी चढ़ाई। उसमें जितना पनीर था सब डाल दिया। फिर उसने सब्जियां, मसाले और पानी मिलाकर खूब सारा हांडी पनीर तैयार किया। उसने दुकान के सामने आवाज लगाई, जिसके घर में खाना नहीं है वो यहाँ आ जाए, आज कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के गरीब लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। गोपाल सबको गर्मा गर्म हांडी पनीर और रोटी देने लगा। रघु ये सब देख रहा था। उसे गोपाल की अच्छाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर गोपाल इसी तरह लोगों की मदद करता रहा तो गांव में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। रघु ने अपने नौकर से कहा, रात में जाकर गोपाल की दुकान के बाहर रखा सामान हटा देना। सुबह उसकी दुकान खाली होनी चाहिए। नौकर डर गया और वो कहने लगा, मालिक, ये गलत है। जो मैं कहता हूँ वही करो। रात को तेज बारिश हो रही थी। रघु का नौकर गोपाल की दुकान के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसने देखा कि गोपाल दुकान के अंदर सोने के बजाय गांव के कुछ लोगों के लिए खाना बना रहा था। नौकर का दिल बदल गया। वो वापस रघु के पास गया। मालिक, मैं आपका गलत काम नहीं कर सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मालिक,
गोपाल गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। रघु पहली बार चुप हो गया। उसी रात अचानक नदी का पानी गांव में घुसने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई घरों में पानी भर गया। गोपाल ने तुरंत अपनी दुकान की हांडी और खाना उठाया और लोगों की मदद करने निकल पड़ा। सब लोग घबराइए मत, बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित जगह ले चलिए। गांव वाले गोपाल की बात मानने लगे। रघु का बड़ा मकान भी पानी से घिर गया। वो अपनी छत पर फंस गया था। उसके पास न खाना था और न बाहर निकलने का रास्ता। रघु मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दूर से गोपाल ने उसकी आवाज सुन ली। एक गांव वाले ने कहा, ये तो रघु है, इसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। गोपाल ने कहा, मुसीबत में दुश्मनी नहीं देखी जाती, पहले इंसान की जान बचाई जाती है। गोपाल ने रस्सी बांधी और पानी के बीच से होकर रघु तक पहुंचा। उसने रघु को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रघु शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहता था। जो हो गया उसे भूल जाइए, इंसान से गलती हो जाती है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते होते बारिश रुक गई। सूरज बादलों के पीछे से बाहर आया। गांव में पानी धीरे धीरे कम होने लगा। रघु ने सबके सामने गोपाल से माफी मांगी। आज मुझे समझ आया कि पैसा बड़ा नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव वालों ने दोनों के लिए तालियां बजाईं। कुछ दिनों बाद गांव फिर से सामान्य हो गया। गोपाल की छोटी सी दुकान अब पहले से ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। लेकिन गोपाल ने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। वो आज भी मिट्टी की हांडी में प्यार से पनीर बनाता और जरूरतमंदों को खाना खिलाता था। रघु ने भी अपनी दुकान पर लालच छोड़कर उचित दाम रखना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करते थे। बारिश के दिनों में जब भी गोपाल की हांडी से गर्मा गर्म पनीर की खुशबू पूरे गांव में फैलती, लोग कहते, गोपाल का हांडी पनीर सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भर देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत और अच्छे कर्म हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, मुश्किल समय में उसकी मदद करने वाले भी जरूर मिलते हैं। लालच इंसान को छोटा बनाता है, लेकिन दया और इंसानियत इंसान को बड़ा बनाती है।